नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमेशा अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा आप अपने लिए रखोगे। होता क्या है कि जैसे ही पैसे आते हैं आप अपने बिल्स पे करना शुरू कर देते हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन आप गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हो, मकान मालिक को उसके पैसे दे देते हो, बैंक को इंश्योरेंस के पैसे दे देते हो। हर जगह जहाँ आपको पेमेंट करनी है वो तो कर ही देते हो, लेकिन उसके बाद आप पैसे फालतू की चीज़ों में खर्च करने लग जाते हो। आपको पता है वो फालतू के खर्चे कौन-कौन से हैं। तो वो करने के बजाय आज से 10 साल बाद जो इंसान आपके शरीर में होगा, जो कि आप ही हो, उसके लिए पैसे थोड़े अलग कर दो, थोड़े अपने फ्यूचर के लिए सेव करना शुरू कर दो, रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू कर दो, तो एक छोटा-सा हिस्सा अपने लिए पहले निकाल लो और उसके बाद अपने खर्चे देखो। नंबर 2, बजटिंग इज़ की। बजटिंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप बजट करोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे खर्चे हो कहाँ रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। मैंने कॉलेज में जो खर्चे किए थे, मुझे पता भी नहीं चलता था मेरी मंथली स्टाइपेंड कहाँ चली जाती। लेकिन अब जब मैं एक बजट मेंटेन करता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ, मेरी नीड्स में, मेरी वांट्स में और मेरे इन्वेस्टमेंट्स में, तो मुझे पता है कि हाँ, मेरे इतने पैसे यहाँ जा रहे हैं, इस कैटेगरी में जा रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो गए तो उनको कम करना भी आ जाता है। नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे, उतना अच्छा है। अगर आपके पास आज ₹500 महीना भी है इन्वेस्ट करने के लिए, आप शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट। इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही पैसा ग्रो होगा। अगर लेट शुरू करोगे लेकिन ज़्यादा पैसों से करोगे, तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी। मेन फैक्टर यहाँ टाइम है। हर महीने इन्वेस्ट करना है, चाहे ₹500 ही इन्वेस्ट करो और कंसिस्टेंटली करना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है तो सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा नहीं डाल देना। अगर आपको स्टॉक्स पसंद है तो एक ही स्टॉक में पैसा सारा नहीं डाल देना। आइडियली डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा गोल्ड में कर लिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में कर लिया, थोड़ा क्रिप्टो में भी कर सकते हो। मैं तो अभी तक जितना किया था वो तो मेरा सब लॉस में चला गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास थोड़ा स्पेयर मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, 5% आपकी इनकम का या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स का टोटल, तो कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। स्टेबल कॉइन्स में ही करना चाहिए, मीम कॉइन्स में नहीं करना चाहिए, डोजी कॉइन में नहीं करना, बिटकॉइन में करना, इथेरियम में करना या फिर जो भी रिसर्च बैक्ड आपको ठीक लगते हैं, बट मीम कॉइन्स में मत करना। नंबर 5, अवॉइड डेट ट्रैप्स। जो मेरी क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो है उसमें मैंने डेट ट्रैप्स के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे देख लीजिए, उसका लिंक है। और डेट ट्रैप्स बहुत बुरी चीज़ है, इनसे ज़रूर बच के रहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने एक लोन लिया हो जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो और आप पे नहीं कर पा रहे हो। ध्यान में रखिए वो लोन आपको पहले उतारना है। ये नहीं कि आप पैसे आए और आप फालतू के खर्चे कर रहे हैं और वो लोन नहीं उतार रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वो लोन सबसे पहले उतरना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कब कितना बढ़ जाएगा और वो पैसा कितना और देना पड़े आपको जिससे भी लोन लिया है उनको, उतार दो वो लोन, ऐसे मत करो। नंबर 6, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। काफ़ी लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। आपको अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना है, अपनी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, अपनी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू हो, वर्कशॉप्स के थ्रू हो या सिर्फ़ बुक्स पढ़ के हो या मेरी वीडियोज़ देख के हो। ये सारी एक तरह की खुद में इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बाद में और फ़ायदा करेगी। नंबर 7, एम्ब्रेस डिलेड ग्रैटिफिकेशन। जैसे ही पैसे आते हैं ना हमारा मन करता है खर्च दो। अरे यार वो उस कंपनी का बैग चाहिए था, अरे यार वो कंपनी के जूते चाहिए थे, 80,000 के जूते। नहीं, एम्ब्रेस डिलेड ग्रैटिफिकेशन। आपको फालतू की स्पेंडिंग नहीं करनी है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। पैसे को जोड़ो, पैसे को बचाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो, वरना पैसा ग्रो नहीं होगा। पैसे को ग्रो करना सीखो। नंबर 8, रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंसेस। हो सकता है आपने साल के शुरू में कहीं इन्वेस्ट किया और सोचा होगा इस पे तो करके भूल जाओ, जो कि अगर एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट का कुछ नहीं पता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट कब कैसी क्या जाए। तो थोड़ा बहुत बीच में क्वार्टरली या महीना जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर लेना अच्छी बात है। हो सकता है थोड़े चेंजेस करने आपको उस वक्त पे ठीक लगे तो आप वो कर सकते हो।
नंबर 9, सीक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एडवाइस। मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता है, बट सिंस मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैंने इस चीज़ की पढ़ाई नहीं की है, मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो अंधे होके नहीं सुन सकते। आप ऐसे नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको फ़ॉलो कर लो। नहीं, आप एक प्रोफ़ेशनल की हेल्प लीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएँगे। क्योंकि मैंने जितना सीखा है वो किताबों से सीखा है। गलत नहीं कह रहा हूँ कुछ आपको, किसी गलत राह पे लेके जाने की कोशिश नहीं है। इट्स जस्ट डिग्री नहीं है तो शायद डिग्री वालों को मुझसे ज़्यादा ही पता हो। नंबर 10, ये याद रखिए कि पैसा खुशी नहीं देता। हाँ, पैसे से खुशी यूटिलाइज़ हो सकती है अगर आपको करनी आती हो तो, लेकिन पैसा ही बहुत सारा जमा के आपको खुशी नहीं मिलेगी। पैसा एक टूल है, जिससे आप अपनी खुशी को और बढ़ा सकते हो, चाहे वो जो भी करके आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं या अपना वक़्त खरीद के ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ या फिर ट्रैवल करने जाओ, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी करके आपको खुशी मिलती है, वो पैसा आपको करने को देता है। तो यहाँ टेक्निकली, इनडायरेक्टली पैसे से खुशी मिलती है, लेकिन पैसा इज़ इक्वल टू खुशी इज़ नॉट। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा।